सोशल मीडिया ऐसी हज़ारों वीडियो से भरा हुआ है कि जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा होता है कि अगर वेट को कम करना है तो कैलोरीज़ कम कर दीजिए, अगर वेट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो कैलोरीज़ इनटेक ज़्यादा कर दीजिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद भी कभी मोटे नहीं हो पाते हैं और कुछ लोग पानी भी पीते हैं तो वो घी की तरह लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कैलोरीज़ नहीं है, वो कुछ और ही है। ये डोमिनेंट फैक्टर जो है वो है हार्मोन्स। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको ये मुश्किल सा वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना जान लीजिए कि ये छोटे-छोटे केमिकल्स होते हैं कि जो ये तय करते हैं कि आपकी बॉडी में कितना और बॉडी के किस हिस्से में फैट स्टोर होगा। तो अगर आप इन हार्मोन्स पर काबू पा लेते हो, तो आप अपने वेट को भी मेंटेन कर सकते हो। नंबर 1 पे जो हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक फैट मेकिंग हार्मोन है। जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा बॉडी में उतना ही फैट बनेगा। तो कुछ लोगों में इतना ज्यादा इंसुलिन बन रहा होता है थ्रू आउट द डे कि उनकी बॉडी में सारा दिन फैट ही स्टोर होता रहता है। वो इसलिए कि वो सारा दिन बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जब ब्रेकफास्ट करते हो तब भी इंसुलिन बन रहा है, आप 10-11 बजे कुछ खा रहे हो तब भी इंसुलिन बन रहा है, आप लंच करते हो तब भी इंसुलिन बढ़ रहा है, फिर आप 4-5 बजे चाय पीते हो या कुछ भी खाते हो तो भी इंसुलिन बढ़ता है, फिर डिनर करते हो फिर भी इंसुलिन बढ़ता है। तो थ्रू आउट द डे आपका इंसुलिन हाई रहने की वजह से सारा दिन जो है वो फैट ही बनता रहता है आपकी बॉडी में। तो ये एक नंबर 1 कॉज हो सकता है आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज। सिंपली आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 दफा दिन में खाना है और खाने के दरमियान में 2 खानों के दरमियान में यानी स्नैक्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। उसके बाद आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप जो है वो दिन में 2 दफा खाओगे, इससे आपका इंसुलिन जो है वो काफी हद तक नॉर्मल रहेगा और आपकी बॉडी में फैट जो है ज्यादा स्टोर नहीं होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फास्टिंग करना। तो आप क्या करोगे, फास्टिंग। नंबर 2 पे जो हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन और ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। इंसुलिन फैट बनाने का काम करता है जबकि ग्लूकागॉन फैट को बर्न करवाता है। और ये कब एक्टिवेट होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम खाली पेट होते हैं तब ही हमारा ग्लूकागॉन जो है वो बढ़ेगा, तो फैट बर्निंग होगी। इट्स मीन कि जब हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ही हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो लो रहेगा और ग्लूकागॉन हाई रहेगा, जिसकी वजह से ड्यूअल इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी में फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी है और कॉर्टिसोल की वजह से आपको बेली फैट दिखेगी, यानी आपका जो बेली रीजन है, जो पेट का हिस्सा है, उसमें क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, इसी वजह से आपकी जो बेली है वहां पर फैट इकट्ठा होता है। तो समझ लीजिए कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई है, तो किसी किस्म का आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकली या इमोशनल भी। या हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज करते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन यूज करते हो, जिनकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, तो इसकी वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। नंबर 4 पे जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि एक फीमेल हार्मोन, और इसकी वजह से आपको फैट कहां देखने को मिलेगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आपकी लेग्स, थाइज और हिप रीजन में। इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वो फूड्स आपको अवॉइड कर देनी है जिनके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसी फूड्स भी हैं जिनके अंदर एस्ट्रोजन हाई होता है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसी फूड कंज्यूम नहीं करोगे जिसके अंदर एस्ट्रोजन हाई हो। और सबसे लास्ट पे जो हार्मोन है वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से लोगों में ओबेसिटी आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो लेकिन आपका वेट लॉस नहीं होता है, आप एक दफा थायराइड टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है कि आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल नहीं हो, जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। इसी के अपोजिट अगर आपका वेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो भी आप अपना थायराइड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको डायग्नोज तो हो सकता है कि आप में थायराइड कहीं ज्यादा तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता। सो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।